अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बरादरान इस्लाम, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है आइज़ाया चैप्टर 53 बाइबल से ओल्ड टेस्टामेंट में, जिसके बारे में नाम नहाद मसीह का दावा है कि इस बाब में, इस चैप्टर में सफरिंग सर्वेंट का जिक्र है, जिसे सफरिंग सर्वेंट कहा जाता है, जिसने काफ़ी मुश्किलात उठाई। और इन लोगों का दावा है नाम नहाद मसीह का कि ये बाब जो है, इसमें जो पेशन गोई है वो ईसा अलैहिस्सलाम पर सादिक आती है। उन्होंने इस पेशन गोई को पूरा किया है, क्योंकि इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो बंदा है ये लोगों के गुनाह उठा लेगा। चूँकि नाम नहाद मसीह का अकीदा है कि यसू मसीह ने स्लेब पर अपनी जान देकर लोगों के गुनाह अपने सर उठा लिए। नाम नहाद मसीह का अकीदा है, और वो इसीलिए आए थे दुनिया में ताकि लोगों के गुनाह अपने सर ले। तो आइए देखते हैं कि क्या सच में आइज़ाया चैप्टर 53 ईसा अलैहिस्सलाम पर सादिक आता है, क्या उन्होंने इस पेशन गोई को पूरा किया है। ये बात हमेशा आपको याद रहे कि नाम नहाद ईसाई, नाम नहाद मसीही जब भी बाइबल से या कुरान से कोई कोटेशन नकल करते हैं तो वो हमेशा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नकल करेंगे, अपनी मर्जी का हिस्सा वो नकल करेंगे, तो बस ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके और उन्हें गुमराह किया जा सके। यही कुछ उन्होंने आइज़ाया चैप्टर 53 के साथ भी किया है। यहाँ पर वो चुनिंदा आयतें जो है उठा लेते हैं और लोगों से बयान करते हैं कि देखो यसू मसीह ने इनको पूरा किया है। मसलन यहाँ पर है कि वो आदमियों में हकीर व मरदूद, गमनाक और रंज का आशना था, लोग उससे रोपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना पाई, तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कोटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। तो चूंकि नाम नहाद मसीह का अकीदा है कि नाउज़ुबिल्लाह ईसा मसीह अलैहिस्सलाम लोगों के गुनाहों के लिए फांसी पर चढ़ गए, जो कि मनगढ़ंत अकीदा है, जो कि बाइबल के ही खिलाफ है, इंशाल्लाह मैं आगे इस वीडियो में साबित करूंगा। तो वो ये चंद आयतें उठाकर कहते हैं कि देखो यहाँ पर कहा गया है कि वो लोगों के गुनाह उठा लेगा, और न्यू टेस्टामेंट में भी ये बात कही गई है कि यसू मसीह ने स्लेब पर चढ़कर अपनी जान दे दी और लोगों के गुनाह अपने सर ले लिए। तो जो उन पर ईमान लाएगा, यानी नाम नहाद मसीही बन जाएगा, तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये बिल्कुल गुमराहकुन अकीदा है और मनगढ़ंत अकीदा है। ये तो चंद आयतें हैं जो वो कोट करते हैं, लेकिन इसके आगे क्या लिखा है वो भी ज़रा देख लें। आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 7 में, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। ध्यान रहे, उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बरा जैसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माने के लोगों में किसने ख्याल किया कि वो जिंदू की ज़मीन में से काट डाला गया। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रहे कि यहाँ पर कहा गया आयत नंबर 7 और 8 में कि उसने मुँह नहीं खोला, वो बिल्कुल खामोश रहा। और आयत नंबर 8 में ये भी कहा गया है कि वो लोगों की ज़मीन में से काट डाला गया। यानी अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि क्या यसू खामोश रहा, क्या उन्होंने मुंह नहीं खोला, या क्या उन्हें काट दिया गया? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि उन्हें काट डाला गया हो, बल्कि नाम नहाद मसीहों के अकीदे के मुताबिक उन्हें फांसी दी गई। और किसी को काट डालने में और फांसी देने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अब आइए देखते हैं कि क्या यसू मसीह सलेब पर खामोश रहे थे, उन पर जुल्म और सितम हुआ नाम नहाद मसीहों के अकीदे के मुताबिक, तो क्या वो खामोश रहे? जब हम पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 34 में, तो हमें पता चलता है कि यसू मसीह, जिनका जिक्र न्यू टेस्टामेंट में है, जिज़्ज़त ऑफ न्यू टेस्टामेंट, न सिर्फ ज़बान खोली बल्कि एक बहुत बड़ी बेअदबी भी की। यूँ हम कहेंगे कि उन्होंने अपनी ज़बान से कुफ्र कहा है, जिसका जिक्र मैथ्यू 27:46 में भी आता है, जो कि आप इस स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। वो कहते हैं एल्लाई एल्लाई लमा सबक्तनी, जो मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स नंबर 46 में है, और मार्क चैप्टर 15 वर्स नंबर 34 में है एल्लाई एल्लाई लमा सबक्तनी, जिसका मतलब है माय गॉड व्हाई हैव थू फॉरसेकन मी, यानी ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा। अब आप बताइए, क्या यसू मसीह खामोश रहे? नहीं, बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बेअदबी की, क्रॉस पर खड़े होकर, स्लेब पर खड़े होकर, जिसका जिक्र न्यू टेस्टामेंट में खुद मौजूद है। जबकि आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स नंबर 7, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। और मजीद ये कहा गया है, जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ा अपने बाल कतरवाने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा, यानी बिल्कुल खामोश रहा, उसने टोटल मुंह नहीं खोला। जबकि यसू मसीह ने न सिर्फ मुंह खोला बल्कि एक बहुत बड़ी बेअदबी की, ये कहकर ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा, जबकि एक नबी कभी भी ऐसा नहीं कह सकता। तो ये तो हो गया यहाँ पर सत्यानाश नाम नहाद मसीहों के दावे और अकीदे का कि आइज़ाया 53 यसू मसीह पर सादिक आता है। हालांकि इस वर्स से साबित हो गया कि वो इस प्रोफेसी को बिल्कुल फुलफिल नहीं करते। और मजीद ये बात कही गई है, जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी। हालांकि
सब जानते हैं कि यसु मसीह की शादी नहीं हुई, वो कुंवारे रहे, उनकी कोई नस्ल नहीं हुई और ना ही क्रिश्चियन अकीदे के मुताबिक उनकी उम्र दराज थी। हाँ, हो सकता है कोई क्रिश्चियन ये कहे कि 3 दिन के बाद वो दोबारा जिंदा हो गई, कब्र से निकल आए और अब उनकी उम्र हमेशा के लिए दराज है। तो उसका जवाब साफ तौर पर यह है कि ऐसा कुछ भी आइज़ाया चैप्टर 53 में नहीं कहा गया है कि 3 दिन के बाद वो जिंदा होगा और उसके बाद उसकी उम्र हमेशा के लंबी लंबी होगी। ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं कहा गया है। ये नाम नहाद क्रिश्चियंस का अपना मनगढ़ंत अकीदा है जिसकी कोई असल ओल्ड टेस्टामेंट में मौजूद नहीं है, जैसा कि इन लोगों का दावा है। इस एतराज़ का जवाब जब नाम नहाद क्रिश्चियंस उलमा से नहीं हो पाया तो उन्होंने एक मनगढ़ंत जवाब ढूंढ लिया कि यहाँ पर जो नस्ल का जिक्र है कि वो अपनी नस्ल को देखेगा, तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये स्पिरिचुअल सीड का जिक्र हो रहा है, यानी वो अपनी रूहानी औलाद को देखेंगे, यानी अपने मानने वालों की, अपनी इबादत करने वालों को देखेंगे। तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है, स्पिरिचुअल सीड का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। हिब्रू टेक्स्ट में जब हम इस आयत को देखते हैं तो हमें आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स नंबर 10 में जो लफ्ज़ है नस्ल के लिए, जिसका तर्जुमा सीड ऑफ स्प्रिंग और नस्ल किया गया है उर्दू में, वहाँ पर लफ्ज़ है ज़रा, और ज़रा आता है फिजिकल सीड के लिए, यानी बायोलॉजिकल सीड के लिए इस्तेमाल होता है। स्पिरिचुअल सीड के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। ये लफ्ज़ ज़रा जहाँ पर भी ओल्ड टेस्टामेंट में इस्तेमाल हुआ है बायोलॉजिकल सीड के लिए ही इस्तेमाल हुआ है, यानी लिटरल सीड, फिजिकल सीड। स्पिरिचुअल सीड के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि हिब्रू लफ्ज़, इब्रानी लफ्ज़ ज़रा के माने हैं फिजिकल सीड, यानी बायोलॉजिकल सीड, लिटरल सीड, न कि स्पिरिचुअल सीड। लिहाजा साबित हुआ कि आइज़ाया चैप्टर 53 में जिस सफरिंग सर्वेंट का जिक्र आया है वो ईसा अलैहिस्सलाम यानी यसू मसीह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना तो उनकी कोई नस्ल थी और ना ही वो खामोश रहे, क्योंकि आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 7 और 9 में कहा गया है वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला, उसने किसी तरह का जुल्म न किया और उसके मुंह में हरगिज़ छल न था, यानी उसने किसी किस्म की बेअदबी नहीं की, उसने बिल्कुल मुंह नहीं खोला, वो खामोश रहा। जबकि गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 34 में है कि यसू ने कहा अल्लाह अल्लाह लमा सबक्तनी, यानी ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा, जो कि एक बहुत बड़ी बेअदबी है, बल्कि ऐसा कहना कुफ्र है। मज़ीद ये भी कहा गया है आयत नंबर 8 में कि वो ज़िंदगी की ज़मीन में से काट डाला गया, जबकि यसू मसीह के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मसीह अकीदे के मुताबिक उन्हें स्लेब दी गई, यानी उन्हें क्रूसीफाई किया गया, ना कि काट डाला गया। और काट डालने में और क्रूसीफाई करने में कितना फ़र्क है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अक्ल रखने वाले लोग इस बात को समझते हैं। लिहाजा साबित हुआ कि आइज़ाया चैप्टर 53 यसू मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में बिल्कुल नहीं, उन्होंने इसको पूरा नहीं किया, बल्कि आइज़ाया चैप्टर 53 सारे से ही मसीहानिक प्रोफेसीज में से नहीं है, बल्कि ये मसीह की पेशनगोई के बारे में इस बाब में कुछ कहा ही नहीं गया है। और जहाँ पर वाज़ेह अल्फाज में जिक्र है मसीह का कि मसीह को खुदावंद ने बचा लिया, उसे इन नाम नहाद मसीहियों ने सारे से इग्नोर ही कर दिया, नज़रअंदाज ही कर दिया। वाज़ेह अल्फाज में लिखा है ज़बूर में बुक ऑफ साम्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 6 में, लॉर्ड हैज सेव्ड हिज क्राइस्ट, खुदावंद ने अपने मसीह को बचा लिया। और कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर साफ बयान किया गया है कि उन्होंने यानी यहूदियों ने ना तो यसू मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दी और ना ही उन्हें कत्ल किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उठा लिया, यानी जिंदा उठा लिया अपनी तरफ। और यही बात ज़बूर बाब नंबर 20 आयत नंबर 6 में भी कही है कि खुदावंद ने अपने मसीह को बचा लिया। तो अब आइए चलते हैं आइज़ाया चैप्टर 53 के दूसरे रुख की तरफ। आइज़ाया चैप्टर 53 कॉन्ट्राडिक्ट करता है इज़ेकियल चैप्टर 18 के साथ, क्योंकि दोनों में काफ़ी इख्तिलाफ है, इज़ेकियल चैप्टर 18 और आइज़ाया चैप्टर 53। आइज़ाया चैप्टर 53 की कई आयत में ये कहा गया है कि ये जो सफरिंग सर्वेंट है इसने बहुतों के गुनाह उठा लिए, कईयों के गुनाह उठा लिए, कईयों की बदकारी उस पर लाद दी गई और उसने उनकी शिफात की। लेकिन इसके बावजूद हमें इसके बिल्कुल खिलाफ बरअक्स हमें मिलता है इज़ेकियल चैप्टर 18 में, जिसमें वाज़ह तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी जान, कोई भी आदमी किसी दूसरे का गुनाह नहीं उठा सकता, हर कोई अपने गुनाह में मरेगा। इज़ेकियल चैप्टर 18 का नाम है द वन हु सिंस विल डाई, यानी जो गुनाह करेगा वही मरेगा, यानी वो अपने ही गुनाह में मरेगा। लेकिन चूंकि आइज़ाया चैप्टर 53 की कई सारी आयत में और खासकर आखिरी आयत में भी ये कहा गया है कि उसने कई सारे, यानी ये जो सफरिंग सर्वेंट है उसने कई सारों के गुनाह उठा लिए, बहुत सारे लोगों की बदकारी उस पर लाद दी गई, उसने उनकी शिफात की। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है इज़ेकियल चैप्टर 18 से, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है द वन हु सिंस इज द वन हु विल डाई, जो जान गुनाह करेगी वही उसकी सजा उसी को मिलेगी, वही उस गुनाह में मारेगा। इज़ेकियल चैप्टर 18 वर्स नंबर 4 और वर्स नंबर 5 में ये कहा गया है कि अगर कोई अच्छा इंसान है और उसने वही किया जो रास्तबाजी है, मतलब नेक काम उसने किए, फिर उसने अच्छे काम किए, वो गिना करके एंड पे कहा जाता है कि उसने मेरे कमांडमेंट्स को फॉलो किया, खुदावंद फरमाता है कि वो आदमी रास्तबाज है, वो यकीनन जिएगा, जिंदा रहेगा। यानी ये साफ तौर पर कह दिया गया कि कोई भी आदमी दूसरे के गुनाह नहीं उठा सकता। ये तो थी आयत नंबर 9। फिर आयत नंबर 10 से 13 में ये एक बुरे इंसान की मिसाल दी जाती है कि अगर वो बुराई करता है तो वो अपने गुनाह में मरेगा। और आयत नंबर 14 में कहा जाता है और अगर उस बुरे इंसान का एक बेटा है जो अच्छे काम करता है, खुदावंद के कमांडमेंट्स को फॉलो करता है, तो वो आदमी रास्तबाज है, वो अपने बाप के गुनाह के लिए नहीं मरेगा, मतलब उस पर उसके बाप का कोई गुनाह नहीं है। बाप ने जो गुनाह किया है उनकी सजा सिर्फ उसके बाप को मिलेगी, बेटे को बाप की सजा नहीं मिलेगी, बाप को बेटे की सजा नहीं मिलेगी। ये फितरत के खिलाफ है, ये कुदरती कानून के खिलाफ है, ये उसूल के खिलाफ है कि गुनाह कोई और करे और सजा किसी और को मिले। यह अकीदा इस दुनिया में सिर्फ नाम नहाद मसीहियों का ही है कि गुनाह किसी और ने किया और सजा किसी और को मिली, और किसी और को सजा मिलने से बाकी सारे इंसान जो गुनाहगार थे वो बेगुनाह करार पाए। इस कायनात का खालिक व मालिक एक ही सच्चा माबूद है, यानी अल्लाह तबारक व तआला। और अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जानने वाला है, उसने सब कुछ तख्लीक किया, उसे पता है जो गुजर चुका है क्या हुआ है
और जो होगा आगे फ्यूचर में सब कुछ उसी की तख्लीक है, उसे सब मालूम। और अल्लाह तबारक व तआला को ये बात भी मालूम थी कि उसकी मखलूक में कुछ ऐसे अहमक लोग भी आएंगे जो एक अकीदा घड़ेंगे कि इंसान पैदाशी गुनाहगार है, एक इंसान को दूसरे इंसानों के गुनाहों की सज़ा दी जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही इसकी तरदीद करके रख दी और साफ तौर पर लिखा है बुक ऑफ इज़ेकियल चैप्टर नंबर 18 में वर्स नंबर 19, 20, 21, 22 में कि ये लोग कहते हैं कि बेटा बाप के गुनाह का बोझ क्यों नहीं उठाता। लेकिन माबूद बारक अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जब बेटे ने वही कुछ किया जो जायज़ था, जो रास्तबाजी थी, नेक काम किए, उसने मेरी कमांडमेंट्स को फॉलो किया, तो वो यकीनन जिंदा रहेगा। नंबर 20 में कि जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। बेटा वालिदैन के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा और ना ही वालिदैन बेटे के गुनाह का बोझ उठा सकते हैं। रास्तबाज इंसान की रास्तबाजी उसी के लिए है और बुरे शख्स की बुराई उसी के लिए है। मजीद इस अकीदे की तरदीद करते हुए खुदावंद फरमाता है, लेकिन अगर शरीर यानी बुरा इंसान अपने तमाम गुनाहों से जो इसने किए हैं बाज आए, यानी वो तौबा करे गुनाहों से और मेरे आईन पर चले यानी अमल करे जो जायज़ और रवा है, तो वो यकीनन जिंदा रहेगा, वो न मरेगा। और वो सब जो गुनाह इसने किए हैं इसके खिलाफ महसूब न होंगे, वो अपनी रास्तबाजी में जो इसने की है जिंदा रहेगा। तो ये है नाम नहाद मसीहियों के खोखले अकीदे की बुनियाद की तरदीद। इसमें वाज़ह तौर पर कर दी गई है कि बुराई अगर कोई शख्स करता है तो वो उसके अपने लिए है, और अगर कोई अच्छाई करता है तो वो अच्छाई उसके अपने लिए है। कोई भी इंसान दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठा सकता, ना बेटा बाप के गुनाह का बोझ उठा सकता है, ना बाप बेटे के गुनाह का बोझ उठा सकता है। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी, उसको अपने गुनाह की सज़ा मिलेगी, किसी दूसरे के लिए नहीं। इसमें वाज़ह तौर पर इस बात की तरदीद कर दी गई। लिहाजा नाम नहाद मसीहियों का ये कहना कि यसू ने स्लेब पर चढ़कर हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दे दी बिल्कुल खोखला और झूठा है। ये सब तालीमात मलऊन पॉल की घड़ी हुई है, उसी ने इन अकायद को घड़ा है। इस अकीदे की बाइबल में कोई असल नहीं, यानी ओल्ड टेस्टामेंट में इसकी कोई असल नहीं। ये अकीदा मलऊन पॉल का घड़ा हुआ है जिसने ईसा अलैहिस्सलाम की तमाम तालीमात को बिगाड़ दिया था। लिहाजा साबित हुआ कि कोई भी इंसान दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकता और ना ही कोई इंसान दूसरे के गुनाहों के लिए मरेगा, सब अपने अपने गुनाह में ही मरेंगे। लिहाजा आइज़ाया चैप्टर 53 की ये जो चंद आयत है जिनमें कहा गया है कि सफरिंग सर्वेंट बहुतों के गुनाह उसने उठा लिए, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है इज़ेकियल चैप्टर 18 और जरमाया चैप्टर 31 के साथ। इसकी कोई असल नहीं और ना ही इस नाम नहाद मसीही अकीदे की कोई असल है। लिहाजा यह किताब बुनियाद और खोखला है। और ये बात भी साबित मैं कर चुका हूँ कि आइज़ाया चैप्टर 53 मसीह अलैहिस्सलाम पर सादिक नहीं आता। उम्मीद है क्रिश्चियन सामीन और नाज़रीन पर हक वाज़ह हो गया होगा। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। फ़ी अमान अल्लाह।